हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये भी जान लिया था कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, मतलब जो डेट्स होती हैं वो हमारे लिए वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आपके बर्थडे की डेट आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो जो डेट है आपके बर्थडे की, वो डेट किसी न किसी इवेंट से जुड़ी हुई है। मतलब उस दिन आपका बर्थडे हुआ था, इसीलिए हम उस डेट को याद रखते हैं, तो वो किसी न किसी इवेंट से जुड़ी हुई है। तो अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स, एक समय ऐसा था जब जो भी डेट्स होती थी, जो भी हिस्ट्री लिखने की बारी आती थी, तब सिर्फ डेट्स राइट कर दी जाती थी। मतलब एक समय ऐसा था जब कोई बोलता था कि आज हमें हिस्ट्री लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ डेट्स को ही राइट कर दिया जाता था और हिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं होता था। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपेरिजन। जो हिस्ट्री होती है वो डेट्स से नहीं होती बस हिस्ट्री के अंदर। कुछ बच्चों को हिस्ट्री से इसीलिए डर लगता है क्योंकि उसके अंदर डेट्स होती है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर डेट्स होती हैं लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंपेरिजन। जो हिस्ट्री होती है उसके अंदर हम कंपेरिजन करते हैं, मतलब उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं हमारे पास्ट को प्रेजेंट से। ओके, तो जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं कि हमने 7th क्लास के अंदर और 6th क्लास के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो उसके अंदर हमने सिर्फ डेट्स को ही थोड़ी ना तो रीड किया था, हमने ये थोड़ी ना तो जाना था कि जो भी मुग़ल एम्पायर था उसका टाइम पीरियड इतने से इतना था और जो भी दिल्ली सल्तनत थी उसका टाइम पीरियड इतने से इतना था। हमने उसके अंदर और भी जाना था कि है ना, जो भी दिल्ली सल्तनत थी तब जो पीजेंट्स होते थे उनको कितना टैक्स देना पड़ता था, जो भी मुग़ल सल्तनत थी तब पीजेंट्स को कितना टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसे हम उन दोनों को कंपेयर भी करते हैं। हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही नहीं होती, उसके अंदर हम कंपेरिजन भी करते हैं। ओके, एवरीथिंग हैज़ ए हिस्ट्री। जितनी भी चीज़ होती है उन सभी की हिस्ट्री होती है। जैसे जो टी है, जो चाय है, उसकी भी कोई ना कोई एक हिस्ट्री है। जो रेलवे है उसकी भी एक हिस्ट्री है कि किसी ने स्टीम इंजन बनाया, फिर जो ट्रैक होती है उसे बनाया, फिर डब्बों को बनाया, फिर उस ट्रेन को रेलवे पर उस ट्रैक पे रखा उस रेलवे को, फिर वो गाड़ी चली, फिर स्पीड से चली, फिर उसके अंदर सामान डाला। तो ऐसे इन सभी की हिस्ट्री है। जो पेपर है, जो प्रिंट कल्चर है, उसकी भी हिस्ट्री होती है, आपकी खुद की भी हिस्ट्री होती है। ओके, तो ऐसे सभी चीज़ों की हिस्ट्री होती है। देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। और जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका टाइम पीरियड भी होता है। जैसे मान लो कोई किंग है, उसका बर्थ कब हुआ, मतलब वो पैदा कब हुआ, वो तो कोई एक टाइम है। और हम बोल देते हैं कि उस किंग ने कितने ईयर्स तक राज्य किया, तो वो क्या हो गया, वो पूरा एक टाइम पीरियड हो गया, वो कोई एक फिक्स डेट नहीं है। बट इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस। लेकिन हम किसी भी प्रोसेस के लिए कोई एक प्रिसाइज डेट नहीं दे सकते। जैसे मान लो जो पेपर है, वो पेपर किसी एक फिक्स डेट के अंदर ही बन के तैयार नहीं हुआ, उसने पूरी एक प्रोसेस ली। वैसे ही रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर ही रेलवे बन के तैयार नहीं हो गया, उसने पूरी एक प्रोसेस ली है। हम रेलवे बनने के लिए किसी एक फिक्स डेट को नहीं बोल सकते, उसने पूरी की पूरी एक प्रोसेस ली है। जैसे किसी ने पहले स्टीम इंजन बनाया, फिर डब्बे बनाए, फिर उनको जोड़ा, फिर ट्रैक बनाया, उन डब्बों को ट्रैक पर रखा, फिर गाड़ी चली। तो ऐसे किसी एक प्रिसाइज डेट के अंदर, किसी एक फिक्स डेट के अंदर नहीं हुआ ये सब। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जो भी इंडिया के पीपल थे उन्होंने किसी एक फिक्स डेट के अंदर ही चाय पीना शुरू नहीं किया, उन्होंने किसी एक फिक्स डेट के अंदर चाय पीना शुरू नहीं किया था। ऐसे थोड़ी हुआ था कि किसी ने बोल दिया कि हम 20 जनवरी को चाय पियेंगे।
मतलब किसी एक फिक्स डेट को जो भी पीपल थे उन्होंने चाय पीना शुरू नहीं किया था, वो पूरी एक प्रोसेस चली। किसी ने पानी को गर्म किया, फिर पानी के अंदर टी लीव्स गिर गए, फिर उसने किसी और को बताया कि मैंने पानी के अंदर टी लीव्स गिरे थे, तब मैंने पिया था तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था और मुझे एनर्जेटिक भी लगा था। फिर उसने किसी और को बताया, ऐसे पूरी की पूरी एक प्रोसेस चली थी। किसी एक प्रिसाइज डे के अंदर ही ये सब नहीं हुआ था। ओके, तो हमने डेट्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं द रीज़न फॉर एसोसिएटिंग डेट्स विथ हिस्ट्री। लेकिन जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं पे डेट तो आ ही जाती है। तो उसका क्या रीज़न है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो बीच में डेट्स तो कोई ना कोई डेट तो आ ही जाती है। Earlier, there was a time when history was an account of battles and big events. एक ऐसा टाइम था जब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो भी अकाउंट होता है बैटल्स का, जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनका पूरा ब्यौरा बनाया हुआ रहता था। मतलब जैसे मान लो कोई किंग है, वो कब, उसका जन्म कब हुआ, उसकी कब शादी हुई, वह कब राजा बना, तो ऐसे उसका जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते थे या फिर कोई ना कोई बड़ी इवेंट होती थी, कोई ना कोई बड़ा बैटल होता था, तब उसका पूरा अकाउंट बना के रखते थे। मतलब उसके अंदर तब सिर्फ डेट्स को राइट किया करते थे। जैसे व्हेन द किंग वाज क्राउन, जब राजा का राज तिलक किया गया था तो वो किसी एक डेट पर ही किया गया था। मतलब उस टाइम पे डेट ही राइट करते थे, कब राजा की शादी हुई, कब वो मर गया, तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ डेट को ही राइट किया करते थे। मतलब डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड, सिर्फ और सिर्फ डेट ही राइट किया करते थे। मतलब वो जो हिस्ट्री है वो डेट सेंट्रिक हुआ करती थी। तो हमने एक स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री की बात कर ली कि सिर्फ और सिर्फ जो भी डेट्स होती थी उनको ही राइट किया जाता था। अर्ली टाइम के अंदर जो भी बड़े इवेंट्स होते थे, जो भी बड़े बैटल्स लड़े जाते थे राजा के द्वारा, उन सभी का पूरा अकाउंट बना के रखा जाता था। ओके, तो डेट सेंट्रिक हिस्ट्री रिकॉर्ड की जाती थी। ये हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का पहला स्टाइल है। किससे? डेट सेंट्रिक हिस्ट्री से रिकॉर्ड करने का ये पहला स्टाइल है। अब हम सेकंड स्टाइल की बात करते हैं। तो अब हम हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का दूसरा स्टाइल भी देख लेते हैं। अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री इज नॉट डेट सेंट्रिक। हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्टाइल है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का वो डेट सेंट्रिक होता है, लेकिन जो दूसरा स्टाइल है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का वो डेट सेंट्रिक नहीं होता, वो पूरा इवेंट बेस्ड होता है। जैसे मान लो हाउ पीपल अर्नड देयर लाइवलीहुड। ब्रिटिश टाइम के अंदर जो भी पीपल्स होते थे वो अपना जीवन कैसे यापन करते थे, तो इसके लिए हम कोई डेट तो राइट नहीं कर सकते, इसके लिए हम कोई इवेंट राइट करते हैं, इसके अंदर हम उसका पूरा आंसर राइट करते हैं। तो जो दूसरा स्टाइल होता है वो डेट सेंट्रिक नहीं होता, वो इवेंट बेस्ड होता है। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वो क्या खाते थे। वो डेट तो प्रोड्यूस करते नहीं थे, वो डेट भी नहीं खाते थे। तो ऐसे हम सिर्फ डेट सेंट्रिक हिस्ट्री नहीं होती। दूसरा स्टाइल होता है हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, जो होता है वो है इवेंट बेस्ड। ओके, तो हमने हमारे ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। जो डेट्स होती है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में जाना? इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि जो भी पहले का समय था, तो पहले क्या होता था, जो भी डेट्स होती थी इक्वल्स टू हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स ही डेट्स होती थी और कुछ भी नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं होता, हिस्ट्री को हम कंपेयर करते हैं। जैसे मान लो अगर हमें डेट पता होगी कि मतलब पंजाब के अंदर कोई इवेंट हुआ और तमिलनाडु के अंदर कोई इवेंट हुआ, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, वो पहले हुआ और ये बाद में हुआ। तो अगर हमें डेट्स पता होती है तो हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स नहीं होती, उसके अंदर हम कंपेयर करते हैं और जितनी भी चीज़ें होती है उन सभी की हिस्ट्री होती है। जैसे रेलवे है उसकी भी हिस्ट्री है, जो टी है उसकी भी हिस्ट्री है, तो सभी की हिस्ट्री होती है और सभी का कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होता है। जैसे हमारा नेशनल मूवमेंट चला तो वो किसी एक दिन के अंदर नहीं चला, वो उसने पूरा का पूरा कोई एक टाइम पीरियड लिया।
ओके। और जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस जो होती है वो किसी एक दिन के अंदर नहीं होती, वो किसी एक प्रिसाइज डे के अंदर नहीं होती, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड लेती है। जैसे मान लो चाय बनी, तो चाय सभी ने एक ही दिन में पीना शुरू नहीं किया, उन्होंने पूरा का पूरा कोई ना कोई एक टाइम पीरियड लिया। और हमने ये भी जान लिया कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें कहीं ना कहीं डेट तो आ ही जाती है। तो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के दो स्टाइल होते हैं। पहला स्टाइल जो होता है वो डेट सेंट्रिक होता है और दूसरा स्टाइल जो होता है वो इवेंट बेस्ड होता है। ओके, तो ये सब कुछ था पूरा इस वीडियो के अंदर, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब हमने ये तो जान लिया कि जो डेट्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।